आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 9 की गणित को पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। कितना को पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 1, 2 और उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में हमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 में आपको कहा गया है कि निम्न जो सवाल हैं 1, 2, 3, ये जो 3 सवाल हैं ये सत्य है अथवा असत्य है, आपको कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो चलिए पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कहता क्या है, जरा लॉजिक को समझते हुए आप उसका उत्तर देंगे। प्रश्न कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको ये कहा, तो ये कथन सही है अथवा गलत है, आपको जवाब देना होगा। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है, यह कहता है आपके प्रश्न। ठीक है, तो आपको जवाब देना है कि यह सही है या गलत है। तो हमारे हिसाब से यह सही है। कैसे? तो हम उत्तर देंगे, आंसर देंगे कि सही है, सही है। तो अगर सही है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, वो क्या होती है? वो परिमेय और अपरिमेय का जमावड़ा, यानी अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं कुल मिलाकर क्या होता है? वो वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। इसलिए हमने कहा कि ये बात सही है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको प्रश्न में कहा अपरिमेय संख्या, तो हमने बता दिया। अब चलिए प्रश्न संख्या कितना को जानते हैं? प्रश्न संख्या 2 को कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है। आप जानते हो कि संख्या रेखा ऐसे होती है, और आप क्या जानते हो? इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस के इन्फिनिटी होता है। और संख्या रेखा में एक मिडिल पॉइंट जहाँ से 0, इधर हो जाएगा 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक, और इधर होगा -1, -2, -3, -4, इधर भी अनंत तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो संख्या रेखा में अब क्या कहा है आपको? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ऐसा हो सकता है, देखिए जितने सारे प्रश्न यहाँ आपको संख्या रेखा में जो भी संख्याएं हैं उसको हम चाहेंगे तो √ के संख्या में ले सकते हैं। लेकिन एक बात है, लेकिन यहाँ एक बात क्या कहा है? जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, यहीं पर हमारा एक नेगेटिव पॉइंट आता है। कहता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या, देखिए संख्या रेखा पर 0 के इधर प्राकृतिक संख्या है और 0 से इधर, ये टोटल को अगर मिलाकर कहें तो ये टोटल क्या है? पूर्णांक है। क्या है? ये टोटल को अगर हम मिला के कहें तो ये टोटल क्या है? पूर्णांक है। लेकिन यहाँ 1 से लेकर अनंत तक, यहाँ से लेकर इधर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन इधर क्या आपको कहता है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यहाँ माइनस से लेकर प्लस तक क्या कहता है? √m के रूप का होता है। क्या अब कहता है? होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यहीं पर आपका नेगेटिव बात आ जाती है। कहता है कि m एक प्राकृतिक संख्या, तो m एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या यहां से इधर, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा आना चाहिए। जो आपका गिनती की संख्या है वही प्राकृतिक संख्या है। लेकिन आपको कहता है √ में, तो √ में आप कुछ भी लिख सकते हो। √ में हम लिखते हैं 1.5, अगर ऐसा लिखे, या फिर लिखे 9/4 या 2 लिख दे, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है ना।
तो जहां m क्या है, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। देखिए ये भी आपका कहीं ना कहीं संख्या रेखा में होगा, लेकिन आपको हम ये कहें कि क्या ये संख्या रेखा में होगा तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या आप कहोगे नहीं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 जो गिनती की संख्या है वही प्राकृतिक संख्या है। तो अंडर रूट में हम ये भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट में हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर अंडर रूट में हम कितना लिख सकते हैं, 5 अगर लिख दें तो भी तो आप कहोगे कि सर ये तो आता ही नहीं है, इसमें तो नहीं आता प्राकृतिक संख्या में। तो इसका मतलब ये मेरा मानना या ये जो कथन है ये क्या है, ये गलत है। तो हमारा यहाँ आंसर होगा कि गलत है या फिर असत्य है, असत्य है। ठीक है, हमारा जो लॉजिक था ये भी क्लियर हो गया। क्योंकि कुछ भी कारण दे दो, क्योंकि अंडर रूट 1.5 एक प्राकृत संख्या नहीं है। हमने ये कारण दे दिया। देखिए कारण सहित आपसे प्रश्न पूछा था तो जवाब भी आपको कारण सहित ही देना है, यही आपसे कहा था। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 का ही तीसरा को देखिए, उसमें क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? देखिए यहाँ कहता था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, यह तय है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या क्या क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय भी संख्या होती है। इसलिए हम कहेंगे कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या केवल नहीं होती, क्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो हम इसमें जवाब देंगे आंसर कि क्या है, असत्य है, असत्य है या गलत है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की होती है, हमने लॉजिकली जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि आपको कहा था वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है क्या? अपरिमेय होती है, परिमेय भी होती है। तो इसीलिए ये जो कहना है ये गलत है, ये जो कथन है ये गलत है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 2 3 जो 1 नंबर के सवाल थे वो हमारा हल हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं जो इसको मिटाने पर आपको बताते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या अगला को हल करेंगे। इसमें आपको जो प्रश्न पूछा है जरा ध्यान पूर्वक समझिए, प्रश्न कहता क्या है। प्रश्न कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आपको हम एक बात बताएं, सबसे पहले आप समझो कि क्या कहा, धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है भाई? आप जानते हो कि संख्या रेखा में इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी और बीच में एक 0, इधर 1, इधर 2 3 4 ऐसे करके अनंत प्लस तक, और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके अनंत माइनस तक, इन्फिनिटी तक, वो भी माइनस में। तो देखिए क्या कहा, आपको कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक यहाँ से शुरू हुआ, चलो भाई धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते क्या? आपको हम बोल दे कि अगर अंडर रूट में 1 रहे तो क्या इसका वर्गमूल क्या निकलेगा भाई? इसका वर्गमूल 1 निकलेगा। तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब कहोगे सर √4 इसका क्या निकलेगा? इसका 2 निकलेगा, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी तो धनात्मक पूर्णांक है। अब चलो √9 तो यह भी 3 निकला, तो यह भी तो परिमेय संख्या है। तो हम ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल
अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय भी होते हैं। ठीक है, तो हम इसको जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? प्रश्न के अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिए। कहता है क्या सभी? तो कहेंगे नहीं। उत्तर में दीजिएगा आप नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक। आप उसी तरह से जवाब दो जैसे आपको पूछा, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे क्या करो आप, √1 बराबर 1, या फिर आप एक काम करो ना, √4 निकाल लो, 4 बराबर 2, परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल भी हो गया। तो आप ऐसे उदाहरण दे सकते हो, जैसे 1 दे सकते हो, 1 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 आ जाएगा, वो परिमेय संख्या है। 4 का दे सकते हो, 9 का दे सकते हो, फिर आप 16 का दे सकते हो, 25 का दे सकते हो। ऐसे यहाँ से आगे बहुत सारे ऐसे संख्याएं हैं जो धनात्मक पूर्णांक है और वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपको कहा कि एक परिमेय संख्या की जगह केवल अपरिमेय होता है, ये प्रश्न पूछा था, जो इसलिए हमने कहा कि ये गलत है भाई। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक केवल धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल है केवल अपरिमेय होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलो प्रश्न संख्या ये भी हमारा हल हो गया। अब प्रश्न संख्या तीसरा हमें क्या कहता है, जरा उसको भी देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए तीसरा कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है, इस बात को बताने के लिए हमें पेन और पेपर या फिर पेंसिल और पेपर की, सादे पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, चांद की सहायता लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में, अगले जो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको आप देख लो √2, √3 और √5, ये सारे को आपको संख्या रेखा पर दर्शाने का हम बता देंगे आपको। ठीक है, अगला वीडियो में आपको इस चीज़ को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको कहेंगे गुड बाय। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को वीडियो शेयर करो, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।